यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और पुनरुत्थान के समय में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उनमें से एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरी अथॉरिटी या प्रभु का अधिकार, जिसका वर्णन दो जगह जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला जो हिस्सा है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, आकर उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में और जो है उसका 17 और 18 आयत में पढ़ रहा हूं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। और जो है इसका वर्णन भी हम जो है प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में, जब स्वर्गदूत ने स्वर्ग और पृथ्वी पर यह आवाज लगाई कि कौन उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है, जो सिंहासन पर बैठा है और उसके दाहिने हाथ में वो पुस्तक है। तो यूहन्ना बोलता है, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को लेने वरन उस पर दृष्टि डालने के योग्य भी नहीं रहा। दृष्टि डालने के भी योग्य नहीं रहा। लेना तो दूर की बात, लेना तो दूर की बात। ये है प्रभु। और जब यूहन्ना रोने लगा तो स्वर्गदूत ने कहा, मत रो मत रो, दाऊद का मूल, यहूदा का वो सिंह, वध किया हुआ मेमना, वो इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य। ये है अधिकार प्रभु यीशु मसीह का। न स्वर्ग में न पृथ्वी पर किसी और को यह अधिकार नहीं दिया गया। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपनी जिस महिमा में थे उस महिमा में फिर से पहुंच गए। और पृथ्वी पर जब उनका रूपांतरण हुआ तो वो महिमा जो है पतरस, याकूब और यूहन्ना ने देखी थी। पतरस, याकूब, यूहन्ना ने वो महिमा देखी थी और पिता को सुना था। एलिया और मूसा को प्रभु के साथ संगति करते देखा था। ऐसा एक बार हो चुका था। जो दर्शन मूसा को पिता ने यह कहकर दिया था कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो रहेगा, जिसके वर्षों का अंत नहीं, वो परमेश्वर को जो है नए नियम में पतरस, याकूब, यूहन्ना ने और उस नए आकाश मंडल में हम सब उसे देखें। उस वो अधिकार जो है, जो हमारे प्रभु का है, जिसका वर्णन मैंने यहाँ किया, बाइबल में ये लिखा हुआ है, उसको हम आमने सामने देखेंगे। कैसा भव्य, कैसा अनोखा वो दृश्य होगा। सो आए अपने बाइबल अध्ययन पे चले। सो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग का भी पृथ्वी का भी सारा अधिकार मुझे दिया गया, मुझे दिया गया। और प्रकाशित वाक्य में मैं प्रथम और अंतिम
अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में, मेरे पास में। मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और जो है प्रभु ने कहा स्वर्ग का अधिकार भी मेरा, पृथ्वी का। इसके पहले शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय कहा था कि ये संसार मुझे दिया गया, जिसे मैं चाहूं उसे दूं। यदि तू झुक करके मुझे सलाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, शैतान को नहीं, शैतान को नहीं। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी मेरे पास है, और वो राज्य करेगा, राज्य करेगा। और जैसा यशायाह की पुस्तक में उसके 5वें 9वें अध्याय 6ठी आयत में लिखा है कि हमें एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, समस्त काल का पिता, शांति का राजकुमार। ये 9वां अध्याय 6ठी आयत। और ये किसी और के बारे में नहीं, किसी और के बारे में नहीं, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो देखो प्रभुता उसके कांधों पर होगी, पराक्रमी, अद्भुत, जो है हमेशा का, युग युगान से युग युगान तक बने रहने वाला शांति का राजकुमार। और दानियल नबी की पुस्तक में और वो बोलता है मैंने मनुष्य के पुत्र के समान किसी को बादलों पर स्वर्ग से आते देखा, स्वर्ग से आते देखा। देखिए नीति वचन, यशायाह, दानियल और मत्ती रचित सुसमाचार, लूका, यूहन्ना, जो सुसमाचार है, वहां पर भी जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में कहा 11वां अध्याय 27 आयत में, कोई पुत्र को नहीं जानता सिवाय पिता के, और जो है जिस पर वो अपने आप को प्रकट करना चाहे उसके अलावा कोई नहीं जानता। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम परमेश्वर के पुत्र को पिता के दाहिने विराजमान देखो, पिता के दाहिने विराजमान देखोगे। और जब प्रभु ने यह शब्द कहा तो महायाजकों ने अपने कपड़े फाड़ दिए, और इसके बाद प्रभु को जो है पकड़ के ये कि ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, उसको मृत्यु दंड ठहराया इस वचन के कारण कि उसने कहा कि तुम अब से मनुष्य के पुत्र को पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान देखोगे। और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 7वें आयत में लिखा है वो बादलों पे आएगा, हर आंख उससे देखेगी, हर आंख उससे देखेगी, वरन जिन्होंने उसको बेधा था वे भी देखेंगे और उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ और आमीन, हाँ और आमीन। और जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की बातें करता है, और जो स्वर्ग का है वो स्वर्ग की बातें करता है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने
जो है निकोदेमुस को कहा, निकोदेमुस को कहा, और पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। सो प्रभु ने कहा कि सब कुछ पिता ने मुझे सौंप दिया है। कोई मनुष्य पुत्र को नहीं जानता, सिर्फ पिता, और पिता को कोई नहीं जानता, सिर्फ पुत्र, और वह जिस पर वो अपने आप को प्रकट करना चाहे। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी को जो है मत्ती रचित सुसमाचार में 16वां अध्याय 28वें आयत में कहा, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जब तक मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग से आता हुआ न देख लेंगे, मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। और यही आयत मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय पहली आयत में भी है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, वे जब तक मनुष्य के पुत्र को आता हुआ न देख लेंगे, मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। और सिय्योन पर मैं जो है अपना राज्य स्थापित करूंगा, और मैं वो हूं जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां हैं। मैं जो हूं युग युगान से युग युगान तक जीवित हूं। मत डर, मत डर, मत डर। मैं मर गया था और अब देख, मैं युग युगान से युग युगान जीवित हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, शैतान को नहीं, शैतान को नहीं। और जिस पर मैं अपने आप को प्रकट करना चाहूं, उस पर प्रकट करूंगा। पिता को किसी ने नहीं जाना सिवाय पुत्र के, और पुत्र को किसी ने नहीं जाना सिवाय पिता के। और जो मुझसे प्रेम रखता, उसे पिता प्रेम रखेगा, और हम अपने आप को उस पर प्रकट करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके जो है 17 आयत से आगे, ये हिस्सा 14 से 17 आयत में, कि हम अपने आप को उस पर प्रकट करेंगे। सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारा अधिकार। सारा स्वर्ग उसके सामने पहले भी झुकता था, और मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, और उसके स्वर्गारोहण के बाद सारा अधिकार किसके अंदर में? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के अंडर में है। और जिस पर वो अपने आप को प्रकट करना चाहे, वो उस पर अपने आप को प्रकट करता है। और ये हमारे लिए आसान है, हमसे किसी ने भेदभाव नहीं किया। और पृथ्वी के लोग हमें छोड़ जाए तो छोड़ जाए, यदि नहीं छोड़ेगा तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसने आगे कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। सिक्के का दूसरा पहलू हम पहले देख चुके हैं। उसने कहा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहली बात तो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और दूसरा पहलू जो सिक्के का है वो ये, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे माता पिता छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें, दूसरे लोग छोड़ दें, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये है प्रभु यीशु मसीह, ये है प्रभु यीशु मसीह। और ये है हमारे लिए सबसे धन्य आशा, सबसे धन्य आशा, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सो प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आज दुआ में अपने स्वरों को झुकाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपका है। एक पत्ता भी आपकी इच्छा के बिना नहीं हिलता।
और प्रभु समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी और पहाड़ों का अरेंजमेंट, नदियों के ब्रांचेस, पेड़ों के ब्रांचेस, पेड़ों की जड़ें, सब उस यहोवा शब्द के वाय अल्फाबेट को प्रकट करती है। और स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, और गैलेक्सी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश के तारागण प्रभु आपकी इच्छा जानते हैं, आपके लिए नाचते हैं, आप उन्हें नाम ले लेकर के बुला रहे हैं। क्या कहें पिताजी, आप वो परमेश्वर हैं जो हमारी समझ के बाहर है। लेकिन जैसे भी हैं प्रभु, हम अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हैं और मरते दम तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। क्योंकि सारा मान सम्मान गौरव आपको प्रदान करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.